वेलकम टू हॉलीवुड एग्जाम्पलिसिस। आज मैं 2019 की ब्लडलेस ब्यूटी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम मरियम नाम की एक लड़की और उसके पति रॉय को देखते हैं। रॉय अपने बिजनेस पार्टनर से किसी प्रोजेक्ट के बारे में फोन पर बात कर रहा होता है ताकि उसे प्रोजेक्ट मिल सके। आजकल रॉय की फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और इसलिए वो मरियम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूडा नाम का एक पेंटर है जो होटल मालिक से अपने नए घर का एड्रेस पूछता है। होटल मालिक उसे एड्रेस बताता है और फिर यूडा वहां पहुंच जाता है। वह कुछ पेंट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे समझ नहीं रहा उसे क्या पेंट करना चाहिए। और अचानक यूडा मरियम को देखता है। मरियम लाल कलर की ड्रेस में होती है। वे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है और यह देखकर यूडा उसके पीछे पीछे जाता। दूसरी तरफ हम मरियम के पति रॉय को देखते हैं। वो ओजी नाम के एक लड़के के पास जाता है। ओजी एक गैंगस्टर है और उसका कर्ज देने का व्यवसाय है, लेकिन जब कोई उसके पैसे समय पर नहीं लौटा वह उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करता है और उन्हें मार देता है। रॉय पहले से ही ओजी के कर्ज में था, लेकिन पैसे देने के बजाय वापस उससे और पैसे मांगता है। रॉय ओजी से कहता है अगर यह मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए तो वह ओजी के पैसे ब्याज के साथ वापस कर देगा। ओजी उसे और पैसे देता और समय पर पैसे लौटाने की धमकी भी देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मरियम अपने पिता की कब्र पर जाती है और अपने पिता की याद में रोती है। जब मरियम घर वापस जा रही होती है यूडा उसका पीछा करता है, क्योंकि यूडा को पेंटिंग के लिए मरियम जैसी ही खूबसूरत लड़की चाहिए थी, इसलिए छुपके से उसकी पेंटिंग कर रहा होता है। फिर मरियम यूडा को देखती है और उसे पेंटिंग बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ मरियम उससे पूछती है कि यूडा उसके अनुमति के बिना उसकी पेंटिंग कैसे बना सकता है। यूडा मरियम से सॉरी कहता है और कहता है कि वह एक पेंटर है और उसे बताता है कि जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या पेंट करना चाहिए तब वह मरियम को देखता है और उसे लगता है कि मरियम उसकी पेंटिंग के लिए बेस्ट मॉडल है क्योंकि वह एक पेंटर है। यह देखकर मरियम यूडा को माफ कर देती और उसे अपनी और अपने पिता की पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। यूडा उसकी बात को मान लेता है, लेकिन जब मरियम उससे कहती है कि उसे उसके पति से इसके बारे में पूछना पड़ेगा, यूडा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यूडा को लगता है कि मरियम शादीशुदा नहीं है। शाम को जब रॉय घर वापस आता है तो मरियम उससे पेंटिंग बनाने की परमिशन मांगती है, लेकिन रॉय उससे कहता है कि हम पहले से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं और तुम इस समय एक पेंटिंग बनाना चाहती हो। लेकिन जब मरियम उसे कहती है कि पेंटर उस पेंटिंग को फ्री में बनाएगा तो रॉय बिना किसी झिझक के पेंटिंग के लिए मान जाता है। अगले दिन मरियम यूडा के घर जाती है और फिर उसे पेंटिंग बनाने के लिए अपने पिता की एक तस्वीर देती है और उसे बताती है उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे और वह महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने मुझे कैसे खुद की रक्षा करना है यह भी सिखाया है। उसके बाद मरियम यूडा के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगती है ताकि यूडा उसकी एक अच्छी पेंटिंग बना सके। एक दिन रॉय अपने घर पर फोन करता है और नौकरानी से मरियम के बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि मरियम पेंटर के साथ पेंटिंग बनाने गई है। यह सुनकर रॉय को मरियम पे शक होने लगता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और इसीलिए वह आज घर जल्दी वापस आ रहा होता है। लेकिन फिर ओजी के आदमी वहां आ जाते हैं और उसे कार में बिठाकर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। ओजी उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और पैसे वापस करने के लिए कहता है। रॉय तुरंत अपने साथी को फोन लगाता है और पूछता है कि क्या उन्हें प्रोजेक्ट मिला या नहीं। उसका साथी उसे बताता है कि प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है और हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब हम देखते हैं कि रॉय के साथी के घर के बाहर भी पुलिस होती है, जिसका मतलब यह है कि पुलिस उसे भी गिरफ्तार करने आई है। यह सुनकर रॉय बहुत चौंक जाता है और फिर ओजी को एहसास होता है कि उनका प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है। ओजी बहुत गुस्से में है और वह रॉय की उंगलियां काटने ही वाला होता है कि रॉय उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि मैं मेरा घर बेचकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन समस्या यह है कि घर मरियम के नाम पर है और अब रॉय को बस मरियम को समझाने की जरूरत है और इसीलिए ओजी उसे एक और मौका देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम अपने पिता की पेंटिंग दीवार पर लगा रही होती है और उस वक्त मरियम के घर में हम किसी और को भी देखते हैं और वह मरियम पर जासूसी कर रहा होता है। तभी अचानक मरियम को डिनर टेबल पर उसकी बिल्ली का कटा हुआ सिर मिलता है। वह बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मरियम उस बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। यूडा जब मरियम की चीख सुनता है वह मरियम के पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नौकरानी उन्हें एक साथ देख लेती है और इसलिए मरियम यूडा को वहां से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उसके और उसके पति के बीच गलतफहमी हो सकती है। जब रॉय घर वापस आता है तब मरियम उसे बिल्ली के बारे में बताती है। रॉय यह सुनकर इतना चौंक जाता है कि वह मरियम को कहता है कि हमें यह घर बेच देना चाहिए। यह सुनकर मरियम चौंक जाती है और उससे कहती है कि यह घर उसके पिता की एकमात्र निशानी है और वह इस घर को कभी नहीं बेचेंगी। तभी रॉय मरियम से पूछता है कि क्या वह कल उस टेबल पर उसके पति का सिर देखना चाहती है और तभी हमें एहसास होता है कि ओजी के आदमी ने
ने बिल्ली को मारा है ताकि मरियम आसानी से घर बेचने के लिए राजी हो जाए, लेकिन मरियम उसकी बात से सहमत नहीं होती। तब रॉय उससे कहता है कि तुम उस पेंटर के साथ मुझे धोखा दे रही हो और इसीलिए तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह कहने के बाद रॉय घर से चला जाता है और ओजी को मरियम के घर ना बेचने के बारे में बताता है। यह सुनकर ओजी उससे कहता है कि अगर हम मरियम को मार दे तो सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। रॉय उस वक्त बहुत गुस्से में होता है और उसे यह भी शक होता है कि उसकी पत्नी और यूडा एक रिलेशनशिप में है और इसीलिए रॉय यूडा और अपनी पत्नी को मारने के लिए कहता है और एक प्लान बनाते हैं जिसमें यूडा उसकी पत्नी की हत्या के लिए गिरफ्तार हो जाए। उसके बाद ओजी यूडा और मरियम को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ रॉय मरियम की यादों को याद कर रहा होता है और अब उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है। इसीलिए वह महसूस करता है कि वह मरियम के लिए जो कुछ भी कर रहा है वह बहुत गलत है। तभी वो ओजी को फोन करता है और प्लान कैंसिल करने के लिए कहता है, लेकिन ओजी एक अच्छा लड़का नहीं है। वो मरियम को अपने आदमियों को सौंपता है और वहाँ सभी आदमी एक एक करके मरियम का रेप करते हैं, लेकिन मरियम अपने पिता की वजह से सेल्फ डिफेंस कैसे करना ये जानती है, इसलिए वह उन्हें मारती है और वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है। वहाँ ओजी यूडा को भी मार रहा था, लेकिन किसी तरह वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मरियम दौड़ते हुए पुल पर जाती है। वहाँ वह एक कार वाले से मदद मांगती है, लेकिन वह कार भी ओजी की ही होती है और कुछ समय बाद ओजी के सभी आदमी वहाँ आ जाते हैं। वे मरियम पे चाकू से वार करते हैं और उसे पुल से नीचे धकेल देते हैं, लेकिन यूडा इस घटना का चश्मदीद गवाह होता है। यूडा पुलिस को सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस को उस पर शक होता है, इसीलिए वे यूडा को हत्या के लिए दोषी ठहराने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉय सो रहा है। उसने एक बिल्ली का शोर सुना और जब वह नीचे गया तो वह देखता है उसकी मरी हुई बिल्ली का पूरा शरीर खून से लथपथ है और फिर वह टेबल पर मरियम का कटा हुआ सिर देखता है। वह बहुत डर जाता है और अचानक नींद से जाग जाता है, लेकिन वह फिर से सपना देखने लगता है और इस सपने में मरियम उसे डरा रही थी और जैसे वह अपनी नींद से जागता है वो मरियम को देखता है और फिर वह बहुत बीमार हो जाता है। इसी बीच गाँव के लोग मरियम की आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उस पुल पर मरियम की आत्मा है। दूसरी तरफ रॉय मरियम के डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा है ताकि वह घर बेच सके और ओजी के पैसे वापस कर सके। और फिर हम देखते हैं कि मरियम ओजी के एक आदमी को सिड्यूस करते हुए पुल पर ले जाती है और वह आदमी बहुत नशे में होता है। फिर मरियम उसे जान से मार देती है और वैसे ही मरियम ओजी के एक और आदमी को भी मार देती है। यूडा को भी बुरे सपने आ रहे हैं। वह देखता है कि मरियम उसे मारने की कोशिश कर रही है और फिर अचानक वह नींद से उठ जाता है। अगली सुबह उन्हें पुल पर 2 लाशें मिलती है जिन्हें मरियम ने कल रात को मारा था। इस घटना से ओजी के आदमी डर जाते हैं और क्यों न डरे, क्योंकि उनके 2 साथियों की हत्या हो गई है। लेकिन ओजी उन्हें बताता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं यूडा अभी भी गांव वालों से मरियम के भूत के बारे में बात कर रहा है। गांव वालों का मानना है कि हत्या के बाद मरियम का भूत बहुत शक्तिशाली हो गया है और जिन्होंने उसका मर्डर किया था उनसे वह बदला ले रही है। लेकिन यूडा बताता है कि मरियम एक अच्छी लड़की है और वह इन आदमियों को इस तरह नहीं मार सकती। अगली रात मरियम ओजी के एक और आदमी को मार देती है और जब दूसरा आदमी बाहर जाने की कोशिश करता है तो मरियम अपनी शक्ति से उसका गला काट देती है। जब ओजी वापस आता है अपने आदमियों की डेड बॉडीज को देखता है, वह बहुत डर जाता है। उसका आखिरी आदमी भी वहां से भाग जाता है और जब वह भाग रहा होता है मरियम उसे भी मार देती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओजी अपनी जान बचाने के लिए यूडा के घर जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वह यूडा के साथ रहेगा तो मरियम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और ओजी यूडा से कहता है कि रॉय ने उसे मरियम को मारने का आदेश दिया था ताकि वह घर बेच सके और मुझे पैसे वापस कर सके। यह सुनकर यूडा उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और ओजी को अपने घर में बंद कर देता है और रॉय के पास जाता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है। रॉय अपना अपराध स्वीकार करता है, लेकिन रॉय जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो उसके आजू बाजू का सामान तोड़ना शुरू करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि सभी लोग सोचे कि यूडा ने उन सभी को मारा है और अब वो रॉय को भी मार रहा है। यह सुनकर यूडा रॉय को मारने की कोशिश करता है और यूडा को अपने साथ ले जाते हैं। तभी यूडा उन्हें बताता है कि रॉय ने ओजी की मदद से मेरा और मरियम का अपहरण किया था और फिर उन्होंने मरियम को मार डाला। गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास हो इसलिए वह उन्हें अपने घर ले जाता है, लेकिन जब वह घर जाता है तो वह देखता है कि दरवाजा पहले से खुला है और ओजी का शव छत से लटक रहा है। सभी लोगों को यूडा पर शक होने लगता है, लेकिन यूडा कहता है अगर सच में मैंने ओजी को मारा होता तो तुम सभी को घर कभी नहीं ले आता। लेकिन उनमें से कोई भी यूडा की बात नहीं
सुनता, इसलिए यूडा वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस रॉय को बचाने के लिए रॉय के घर जाती है ताकि यूडा उस पर फिर से हमला न कर सके। उस रात रॉय मरियम को घर के अंदर देखता है। वह बहुत डर जाता है और बाहर आ जाता है। वह ये बात पुलिस को बताता है और फिर पुलिस उसके बेडरूम में चेक करने जाती है। तभी ओजी का बॉस रॉय को किडनैप कर लेता है। उसके बॉस का नाम कॉटन है। वह रॉय से कहता है, मैंने वह पैसे ओजी को दिए थे और उसने वह पैसे तुम्हें दिए थे, और अब जब वह मर चुका है तो वह पैसे वापस करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन भी इसका हिस्सा बनेंगी। उसके बाद रॉय कॉटन के आदमियों और एक ओझा के साथ मरियम के भूत से छुटकारा पाने के लिए उस पुल पर जाता है। ओझा भूत को भगाने के लिए एग्जॉर्सिज्म की शुरुआत करता है और तभी मरियम पुल पर आती है, लेकिन वह मरियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता और मरियम की आत्मा बहुत शक्तिशाली है यह कहकर ओझा वहां से भाग जाता है। और फिर कॉटन का आदमी उस पर गोली चलाता है, लेकिन मरियम चाकू से उसका गला काट देती है। रॉय यह देखकर बहुत डर जाता है और उससे सॉरी कहने लगता है। इसी बीच यूडा भी वहां आ जाता है और मरियम को यह सब करने से रोकता है। वो मरियम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम नदी के किनारे एक घर में गई थी और सभी को मारने और बदला लेने का प्लान बनाया था। जैसे कि मरियम के पिता स्पेशल फोर्स में थे, उन्होंने मरियम को सेल्फ डिफेंस के बारे में सब कुछ सिखाया था और तुम्हारे पास भूत बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पूरा गाँव तुमसे डरता है और इससे तुम्हारे लिए बदला लेना और भी आसान हो गया था। यह जानने के बाद रॉय उससे सॉरी कहता है। रॉय मरियम से कहता है कि जब उसे पता चला कि तुम्हारा यूडा के साथ संबंध है तो वो बहुत गुस्सा हो गया था और उसने ओजी को दोनों को जान से मारने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इन सब बातों को रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने ओजी को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूडा रॉय से कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मरियम हमेशा तुम्हारे प्यार का सम्मान करती है और वे तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रॉय ने कहा कि मुझे पता है मरियम मुझसे बेहतर डिजर्व करती है और अगर वह चाहे तो मुझे अभी भी मार सकती है। मैं उससे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। मरियम यह सुनकर रोने लगती है और चाकू फेंक देती है। रॉय उसे गले लगाता है और कहता है कि वे शुरू से अपना नया जीवन शुरू करेंगे, लेकिन फिर कॉटन के आदमी यूडा को सिर पे मारते हैं। इससे पहले कि वह यूडा को जान से मारते, मरियम उसके सीने में चाकू फेंककर मारती है और वह मर जाता है। लेकिन फिर रॉय पीछे से मरियम पर वार करता है और उससे कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए मरना ही होगा क्योंकि उसके परिवार के सदस्यों का जीवन खतरे में है। यूडा यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और रॉय को पत्थर से मार देता है। इसके बाद मरियम यूडा की गोद में मर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूडा मरियम की बॉडी को नदी में फेंक देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। और अब हम देखते हैं कि यूडा गिरफ्तार हो गया है और मरियम के घर पर कॉटन का हाथ है, लेकिन मरियम अब एक असली भूत बन गई है और उसने कॉटन के सभी आदमियों को मार दिया है। और फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि ओजी भी भूत बन चुका है और पुल पार कर रही महिला को डराता है। इस प्रकार की मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड एग्जाम्पलिसिस को सब्सक्राइब करें और आज की मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।